जय श्री राधे। दोस्तों 20 अप्रैल दिन गुरुवार को कल वैशाख अमावस्या है। देखिए, जब भी अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि गुरुवार को आती है तो इसका महत्व कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इन दिनों में हम कोई पूजा आराधना या जाप मंत्र करते हैं तो इनका फल कई गुना अधिक ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि या अमावस्या गुरुवार को आ जाती है तो इसका फल हमें दुगना प्राप्त होता है। ऐसे में कोई पुण्य और दान करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो इसका फल शीघ्र ही जल्दी प्राप्त होता है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा या अमावस्या तिथि के दिन जो भी दान धर्म किए जाते हैं उनका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। इसमें भी जब सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो कल पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आप सभी जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का क्या महत्व होता है। इस योग में किए हुए कोई कार्य की सफलता की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो कल गुरुवार का दिन भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी, अमावस्या तिथि भी है, वैशाख मास की अमावस्या है। तो याद रखिए, वैसे तो हर मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे महीने स्नान दान करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो किसी कारण पूरे महीने स्नान दान नहीं कर पाते हैं। तो अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि या एकादशी तिथि कोई स्नान दान करते हैं तो इसको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कुछ उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कल आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय जो आप अमावस्या तिथि को करते हैं, ये उपाय आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, ये उपाय करने से आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कल जरूर करिएगा। कल गुरुवार का दिन है, कल दिन भी बहुत शुभ दिन है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको जरूर करिएगा, लाभ आपको निश्चिंत ही प्राप्त होगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो बात करते हैं कल जो अमावस्या तिथि है इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सरल उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय पीपल का है। देखिए, अमावस्या तिथि वाले दिन पीपल की वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष विधि भी होती हैं और कुछ शुभ मुहूर्त भी होते हैं। सुबह सूर्योदय होने के बाद ही पीपल की पूजा की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पूजा नहीं की जाती है। जब सूर्योदय होने वाले होते हैं उस समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय जब हो जाता है उस समय ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, उस समय ही पूजा ज़्यादा शुभ रहती है करना। तो इस बार अमावस्या तिथि 9:41 पर समाप्त हो जाएगी, तो सूर्य उदय होने के बाद 9:41 तक आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पीपल की जड़ में आज कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। गाय का दूध अगर आपके पास हो तो गाय का दूध ही प्रयोग करें। गाय का दूध अगर ऐसे में ना मिले तो क्या करें, तो आप कोई भी दूध आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो दूध आप ले सकते हैं। तो आपके पास कोई भी दूध उपलब्ध हो, लेकिन याद रखें कच्चा दूध होना चाहिए। तो ऐसे में आप एक पात्र लें, पात्र में आप गंगा जल डालें और थोड़ा कच्चा दूध डालें और शुद्ध जल से उस पात्र को भर लें। उसी पात्र में आप थोड़ी मिश्री डालें, थोड़े काले तिल डालें और उसी जल को पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद आप धूप दीप दिखाइए पीपल वृक्ष को और पुष्प अर्पित कीजिए और त्रिलोक देवता के ध्यान कीजिए। दीपक आप सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं, चाहे तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। अगर ये कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सरसों का तेल का जला सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और गुरुवार का दिन भी है। तो इस दिन आप शुद्ध घी का और तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए अगर आपके पास शुद्ध घी या तिल का तेल है तो उसी का दिया प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि गुरुवार अमावस्या है ये। अगर आप शुद्ध घी या तिल तेल का दीपक जलाते हैं तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ रहेगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल वृक्ष पे तो आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा जरूर करिएगा। 3-5 की संख्या में कर सकते हैं। और आप वहाँ जब भी करिए, अगर कोई मंत्र आपको नहीं आ रहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आप ये मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र का उस दिन जप करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। क्योंकि अगर आप जितना भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ बैठकर जरूर करिए, नहीं समय है तो 3-5 की संख्या में परिक्रमा भी कर सकते हैं। आज के दिन आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो विश्वास रखिए आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। और अमावस्या के दिन पितरों का जरूर ध्यान कीजिए। पितरों का इस दिन ध्यान करना या पितरों के नाम से जो भी दान पुण्य किया गया वो पितरों को शीघ्र ही मिलता है। अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या है या संतान को लेकर या पैसों
पैसों को लेकर तंगी या कोई भी आपकी परेशानियां हैं तो आज के दिन आप तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध जरूर सींचिए। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो गाय का दूध ही सींचिए। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो कोई भी दूध आपके पास उपलब्ध हो लेकिन कच्चा दूध हो तो उसी को सींचिए तुलसी में। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 या 2 चम्मच ही सींचिए, ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा वरना तुलसी की जड़ में कीड़े लग जाते हैं। ज़्यादा दूध नहीं सींचिए तुलसी में, 1 या 2 चम्मच ही सींचिए। और कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आप तुलसी की जड़ में थोड़ी हल्दी जरूर सींचिए। हल्दी डालने के बाद आप धूप दीप दिखाइए और उसके बाद आप पूजा आराधना करके अपनी मनोकामनाएं तुलसी से कहिए। और तुलसी के पास आप कुछ समय तक बैठिए और बैठते आप वहाँ पे तुलसी का जप कीजिए। अगर आपको कोई भी जप नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में आप जप कीजिए। और आपकी कोई भी परेशानी है तो मन ही मन में तुलसी माँ को अपनी परेशानी शीघ्र ही बताइए। आपकी देखिए मनोकामनाएं आपकी शीघ्र ही पूरी होंगी। और याद रखिएगा तुलसी की पूजा अमावस्या के दिन जितनी जल्दी की जाती है उतनी ही अच्छी रहती है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो जितनी ही जल्दी आप पूजा कर लेंगे उतना ही ज़्यादा शुभ रहता है। तुलसी की पूजा समय पर ही हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक बात का ध्यान रखिए, गुरुवार की अमावस्या है, अगर आपकी कोई मनोकामना है मन में जो चाहते हैं कि ये पूर्ण हो जाए तो आप तुलसी में एक पीला धागा जरूर बांधिए। इस दिन गुरुवार की अमावस्या के दिन आप तुलसी में जो भी आपकी मनोकामना है अपना नाम लेकर मनोकामना को लेकर आप तुलसी में पीला धागा जरूर बांधिए और मन ही मन में अपनी परेशानी तुलसी को बताइए। और जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती आप तुलसी की और उस धागे की रोज़ पूजा कीजिए। और वैसे तो तुलसी माता की रोज़ पूजा करना ही चाहिए। और जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसी दिन तुलसी माँ को बताइए कि आज मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी, तभी उसमें से तुलसी में से वो धागा खोलिएगा। जब तक आप तुलसी में से वो धागा नहीं खोलिएगा जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो। और विश्वास रखिए माँ तुलसी की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और हाँ, तुलसी के पास जब आप शाम को दीप प्रज्वलित करें तो उसमें थोड़ी हल्दी जरूर डालें। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, तुलसी में आप दीप प्रज्वलित करें तो दीपक में थोड़ी हल्दी जरूर डालिएगा। अगर आप बहुत ही परेशानी में, आर्थिक तंगी में, नौकरी व्यापारी में आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए आप बहुत परेशान हैं, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो आज के दिन ये दान करने से आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो करना क्या है, आज के दिन आपको ये थोड़ा पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में क्या आप 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1.25 मीटर भी ले सकते हैं, एक छोटा रूमाल भी ले सकते हैं। तो उसमें करना क्या है, थोड़ी चने की दाल लेना है, चने की दाल, थोड़ी गुड़, थोड़ी हल्दी। अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी है तो पिसी हुई ले लें, अगर साबुत हल्दी है तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ रहेगी। साबुत हल्दी की 1 गांठ ले लें, उसमें रखना है 1 या 2 केले रख दीजिए उसी में, और थोड़े पीले पुष्प रख दीजिए। सभी सामग्री उस पीले कपड़े में ही रखने हैं और उसी में कुछ दक्षिणा भी आपको रखनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें आप चने की दाल, जितनी चने की दाल लेंगे आप, जितने की संख्या में, अगर आप 250 ग्राम लेंगे तो 250 ग्राम ही आपको गुड़ लेना है। 1 किलो लेंगे अगर आप दाल चने की तो 1 किलो ही गुड़ लेना है आपको। मात्रा बराबर ही होना चाहिए दोनों की। और केले भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, अगर आप 2 ले सकते हैं तो 2 ले लें, नहीं तो 1 दर्जन भी ले सकते हैं। देखिए दान अपनी इच्छा के सामर्थ्य किया जाता है और दान हम जितना ही दे दें उससे कई गुना हमें बढ़ के मिलता है। दान देते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपका मन भी खुला होना चाहिए और हाथ भी खुला होना चाहिए। दान देते समय मन और हाथ दोनों को साफ रखना चाहिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा, वरना आपको कोई उसका फल नहीं मिलेगा। ये सभी सामग्री को बांधकर और माता लक्ष्मी के पास रख दीजिए। और आज के दिन अमावस्या वाले दिन माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। और ये सभी सामग्री की पूजा आज के दिन, पूजा अर्चना इसकी भी साथ में भी आपकी परेशानियां हो तो आप आज के दिन आप जरूर नारायण भगवान से अपनी परेशानियां कहिए कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरी परेशानियों का अंत करो, मेरी परेशानियों का समाधान करो, मुझे इस परेशानियों से मोक्ष करो और मेरे परिवार के साथ रहो, हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखो। इसी तरीके से आपको पूजा आराधना करना चाहिए और आपके कष्टों का निवारण हो इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और आपकी जो भी ये सामग्री है, आपने जो भी पोटली बांधी है, ये सभी सामग्री को आप कोई भी दान या कहीं मंदिर में आप दान कर दीजिए। इसमें दक्षिणा जरूर साथ दीजिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कहीं आपके आसपास मंदिर हो या कहीं मंदिर कुछ भी हो तो आपके पास ब्राह्मण हो तो उनको जरूर आज के दिन ये पोटली दान जरूर कर दीजिए। और ये सामग्री जब भी आप ब्राह्मण को दान करें तो उनके चरण स्पर्श करके आप उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। और ध्यान रखिए आज के दिन ही करना है, आपको 20 तारीख को ही ये करना है, या इस बात का ध्यान रखिए अमावस्या वाले दिन ही करना है ये पोटली आपको, ये सामग्री दान। और हाँ, आपके एक दान से आपकी कई परेशानियों का समाधान हो सकता है, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे कोई चीज़ को लेकर आपका परेशानी हो, आपकी कई परेशानियों का एक ही दान से आपको परेशानियों का आपकी समाधान हो सकता है। ये एक उपाय कल जरूर कर लीजिएगा। और ये कुछ खास बात,
जैसे कि आप सभी को पता है कल गुरुवार है, कल अमावस्या है और अमावस्या के दिन गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अधिक नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, आप थोड़ी हल्दी आप गंगा जल में मिलाकर और सुबह को आप पूरे घर में इसका छिड़काव कल के दिन जरूर करिएगा। और छिड़काव करने के बाद आप अपने मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि हल्दी से स्वास्तिक बनाना कल के दिन अमावस्या के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और स्वास्तिक जब बनाते हैं तो स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 लाइनें खींची जाती हैं, जिसको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक को धूप दीप भी दिखाना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना भी करना चाहिए। जिनको हम स्वास्तिक को जो रिद्धि सिद्धि बनाते हैं उनको गणेश भगवान के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो गणेश भगवान मुख्य द्वार पे हमें गणेश भगवान की भी पूजा अर्चना करना चाहिए सबसे पहले। जो स्वास्तिक बनाते हैं तो इसलिए कि किसी भी बुरी शक्तियों का हमारे घर पर प्रभाव, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर प्रवेश करे, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर। तो ये उपाय कल आपको जरूर करना है। और जैसे कि आप कल अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी की ऐसे ही आपके आसपास कोई देव वृक्ष हो उसके नीचे भी आप दिया जला सकते हैं। कल आप जलाना चाहते हैं तो कोई भी देव वृक्ष हो तो उसके नीचे आप दिया जरूर जलाइए। कल के दिन अमावस्या तिथि के दिन आप कोई भी देव के नीचे, कोई भी देव वृक्ष जिसको मानते हैं उसके नीचे आप दिया जला सकते हैं। जैसे आप आज के दिन तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और पीपल की जड़ में भी कच्चा दूध अर्पित करते हैं, ऐसे ही आपके आसपास कोई देव वृक्ष हो उसमें भी आप कच्चा दूध आज के दिन अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यवती होने का आपको वरदान मिलता है। तो ये कार्य आज के दिन जरूर कर लीजिए। और हाँ, परिवार के सभी सदस्यों के हल्दी का टीका जरूर माथे पे लगाइए आज के दिन। और अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं या श्री हरि भगवान की प्रतिमा है तो आज के दिन उनको हल्दी डालकर जल से अभिषेक उनका जरूर करिए। और उसी हल्दी के पानी से, आपको कोई दूसरा हल्दी का पानी भी नहीं बनाना है, जो आपको हल्दी का पानी बताया वो भी आपको और बनाने की ज़रूरत नहीं। उसी हल्दी के जल से आप पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। पूरे घर से लेकर और द्वार तक आप उसी हल्दी के पानी से छिड़काव कर सकते हैं। और अपने ऊपर भी, घर में सबके ऊपर, सब सदस्यों के ऊपर उसी हल्दी के पानी से आप छिड़काव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आज की मेरी वीडियो